अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला इंग्रेडिएंट ही क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जिस बंदे में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है उसके मसले हल होना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। आपके पास दलील क्या, आपका फ्यूचर डार्क है। पहली बात, आपको पता है कल आपने ज़िंदा रहना, आपको पता है 5 साल बाद आप ज़िंदा हैं, आप इतना आगे का सोच रहे हैं मेरा फ्यूचर डार्क है। कि अल्लाह ताला आपका फोकस कहाँ ला रहे हैं कि ज़रा अपने प्रॉब्लम से निकलो और बड़े प्रॉब्लम पे आओ कि अगर कल अल्लाह से मुलाकात हो जाती है तो तुम्हारे पास क्या है। ना तुम्हारे घर वालों ने आना है, ना तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें बचाना है, ना तुम्हारे स्किल ने तुम्हें बचाना है। देखिए, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं, जस्ट फॉर द बिगिनर्स जो आज नया ज्वाइन हमें कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो 100% ही खुश रहे। मैंने एक चीज़ बताई थी, पॉजिटिविटी रेशो। ठीक है, पॉजिटिविटी रेशो एक साइंटिफिकली कैलकुलेटेड, एक रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक कैलकुलेशन की है कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशंस हैं और एक नेगेटिव इमोशन है तो वो एक हेल्दी इंसान है। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक इंसान से गुनाह हो गया है तो अगर वो 75% होपफुल फील कर रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूँ इस रेशो का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। अगर वो 75% होपफुल है कि अल्लाह माफ़ कर देगा और वो बाहर निकल आएगा उससे, और वो 25% फियरफुल है और गिल्टी है, समझ रहे। अगर एक बंदा 100% होपफुल है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर ही देना है, तो वो हेल्दी थॉट है? क्या ख्याल है? वो तो अनहेल्दी थॉट है। ठीक है, ऐसा बंदा फूल्स पैराडाइज में। तो अगर वो 75% होपफुल है लेकिन 25% फियरफुल है कि अल्लाह मुझे पकड़ भी सकते हैं, और 25% गिल्ट में है, तो ये एक हेल्दी थॉट है। ठीक है, लेकिन अगर वो 90% फियरफुल और गिल्ट में है और 10% होपफुल है तो दैट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन, समझ रहे। वो फिर उससे बाहर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को होपलेस कर रहा है। इसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं कि वो फिर खुद ही हेल्पलेस बन रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको एक और इसकी मिसाल दी थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं और 1 अच्छा नहीं है तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर 6 अच्छे लोग हैं, 2 अच्छे नहीं हैं, तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार 3:1, ये याद रखें हमेशा। ठीक है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, उनकी गोरों की कैलकुलेशन है, रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन है। कुड बी राइट, कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि देखें, आपको आजमाया जाएगा डिफरेंट चीज़ों से। ये तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आपको आजमाया नहीं जाएगा या आप खुश ही रहेंगे। इत्मीनान का वादा है, जिद्दोजहद है, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है, जिहाद तो करना पड़ेगा। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि गमज़दा रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, डिप्रेस रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, खुश रहने के लिए मेहनत है। ठीक है, इसी को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। अगर आप अकेले बैठे हुए, फारिग बैठे हुए, आप गमज़दा होकर उठेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता फिर वो ओवर थिंक कर रहा होता है। आज एक और बात मैं करूँगा, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। साइंटिफिकली बैक्ड 2 तरीके हमें मिलते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मैं 2 तरीके ख़ास आपको बताना चाहूँगा। और ये भी बारबरा फ्रेडरिक्सन की किताब है, उससे अखज़ शुदा है और इस्लामिक भी है। नंबर 1, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, और ये बाकायदा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक पूरा प्रोसेस है, इसको बेशक आप सर्च कर लें, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैसे। 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि ये जो भी नेगेटिव थॉट आपको आ रहा है इसको लिख दो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरा फ्यूचर डार्क है। ठीक है, मुझे थॉट आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है, ना फाइनेंशियली मैंने ठीक होना है, ना औलाद का कुछ बनना है, ना कुछ और होना है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, माई फ्यूचर इज़ डार्क। तो वो आपको कहेंगे ये जुमला आप लिख दो। ठीक है, इसको आप लिखो, और इसके बाद वो आपको एक लिस्ट देंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को। ठीक है, कि आपको वो ये बताते हैं कि आप खुद जानो ये इलॉजिकल थॉट है। ठीक है, और कौन सा इलॉजिकल थॉट है वो खुद ट्रैक आउट करो। जैसे मिसाल के तौर पे पोलराइजेशन एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। पोलराइजेशन क्या कहते हैं? हाँ, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, पोलराइज थिंकिंग के 2 एक्सट्रीम्स, या एक चीज़ तबाह है या एक चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, इसको पोलराइजेशन कह लें। इसी तरह फिल्टरिंग है, मैग्नीफाइंग है।
मैग्नीफाइंग क्या है कि एक मसले को बढ़ा चढ़ा के मैग्नीफाई करके देखना, यानी जो मैग्नीफायर होता है ना वो डाल के उसको देखना और मसले को बिला वजह खुद ही बढ़ा देना, ठीक है। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या होता है कि इतनी एक्सट्रीम थिंकिंग कि आप अपने आप को तबाह कर लें, कैटेस्ट्रोफाइज कर लें अपने आप को, ठीक। और ये जो है ना कि मेरा फ्यूचर डार्क है, ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम, सारे पॉजिटिव आउटकम छोड़ के आप वर्ड्स की तरफ जाते हैं, वर्ड्स आउटकम जो है ना वो आने वाला है, ठीक है। इसी तरह लेबलिंग एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि आप जो है ना वो लेबलिंग बहुत जल्दी करते हैं, ब्लेम गेम बहुत जल्दी करते हैं, अपने आप को लेबल करते हैं या किसी और को लेबल कर देते हैं बजाय कि लॉजिकली देखने को प्रॉब्लम को, ठीक है। इसी तरह एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है शुड थिंकिंग क्या है कि हर चीज़ में शुड होना चाहिए कि आई शुड बी हैप्पी अदरवाइज लाइफ इज मीनिंगलेस, ठीक है, या ही शुड बी ओबेइंग मी या शी शुड बी ओबेइंग मी अदरवाइज मतलब ये सब ख़त्म है। और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है और बहुत से मसाइल मैरिटल लाइफ में इस वजह से होते हैं। जैसे हम अक्सर किसी से बात करते हैं तो मुझे ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नज़र आ रही होती है मर्दों में कि यानी वो ये अप्रोच से आ रहे हैं, वो हर चीज़ को चैलेंज समझ रहे हैं अपनी अथॉरिटी, यानी थोड़ा सा वाइफ ने डिसएग्री किया अथॉरिटी चैलेंज, थोड़ा सा कोई और राय दी अथॉरिटी चैलेंज, थोड़ा सा जो है ना वो उनकी बात नहीं सुनी गई अथॉरिटी चैलेंज। देखिए अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे अथॉरिटी चैलेंज तो आप खुद भी डिप्रेस होंगे, गुस्सा होंगे, अगले को भी। आप ये सोचने की बजाय जो है ना पॉजिटिव्स पे फोकस करें कि लेट्स बी जेंटल, कोई बात नहीं, अथॉरिटी कभी कभी चैलेंज हो गई, अल्लाह रिस्पेक्ट देता है ना, रिस्पेक्ट अल्लाह ने डालनी है, रिस्पेक्ट बंदा खुद तो नहीं जो है वो बैक तो नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट करानी है, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला रिस्पेक्ट भी दिल में डाल देगा। इसी तरह मैं वाइफ्स का ही बता देता हूँ दोनों साइड का। देखिए आज हमने एक वर्ड बना लिया, मेरी बाउंड्री जो है ना वो चैलेंज हो रही है, हर चीज़ बाउंड्री चैलेंज हो रही है। अगर आप इस तरह देखेंगे बाउंड्री चैलेंज, ये बंदा बाउंड्री चैलेंज कर रहा है, तो दीन लेट को करने का कहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहता है। हर चीज़ को इस एंगल से नहीं देखते मेरी बाउंड्री चैलेंज हो रही है, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम्स हैं और ये बाउंड्री यानी मेरी हद जो है उसको क्रॉस किया जा रहा है, मेरी एक हदूद, मेरी हद है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे देखें एक घर है, उसमें जॉइंट फैमिली है, एक मियाँ बीवी ऊपर रह रहे हैं, नीचे पेरेंट्स रह रहे हैं, अब ऊपर मेड रखी हुई है, ये बड़े बुनियादी से मसाइल हैं घरों के, ठीक है ना। अब वो आपके माँ बाप जो है ना ऊपर की मेड बुला लें तो ये बाउंड्री क्रॉस नहीं है, अगर वो फ्री है तो आप भेज दें, नीचे वो काम कर देगी, इसमें क्या बाउंड्री क्रॉस हो रही है। तो हर चीज़ को बाउंड्री क्रॉस होने का नाम देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। खैर ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनीवे टॉपिक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नहीं है, वापस आते हैं। तो देखिए वो सेकंड आपको ये करेगा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में, वो आपको कहेगा कि ये जो आपने ऊपर जुमला लिखा है कि माय फ्यूचर इज़ डार्क, आप खुद